Hello guys, I am Santosh Javaria and you are watching Anupam Education channel. Welcome all of you in our mission Spoken English. In this video, I am going to teach you a different type of Hindi sentence to translate into English. So watch this video at the end. तो आइए यहाँ पर हमारे सामने स्क्रीन पर कुछ वाक्य हैं जिन्हें आप देख पा रहे हैं। इसमें पहला वाक्य है समाचार पत्र पढ़ना एक अच्छी आदत है। उसके बाद दूसरा वाक्य है गलतियों को स्वीकार करना एक साहसिक कार्य है। चोरी करना अपराध है, व्यायाम करना सेहत के लिए अच्छा है। आजकल बिना मास्क के निकलना बहुत खतरनाक है। तो इस तरह के वाक्य हम हमारे दैनिक जीवन में सीखते हैं या सुनने में हमें मिलते हैं। तो इस तरह के वाक्य को ट्रांसलेट किस प्रकार से किया जाता है, तो यही बात आज के इस वीडियो में हम सीखने को जा रहे हैं। तो चलिए हमारे सामने पहला वाक्य इस तरह से है, समाचार पत्र पढ़ना एक अच्छी आदत है। तो इस तरह के वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए हम किस तरह से शुरुआत करते हैं वो हम आपको बताते हैं। तो इस तरह के वाक्य को ट्रांसलेट करने के लिए यहाँ पर आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा जिस वर्ब में ना आया है। देखिए यहाँ से यहाँ तक आप देख पा रहे हैं, ये जो पार्ट है आपका, इसका यदि हमें ट्रांसलेशन करना है तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे टू और उसके बाद लिखेंगे वर्ब। तो इसमें वर्ब क्या है, पढ़ना। तो इसके लिए क्या जाएगा, टू रीड। और क्या पढ़ना, तो समाचार पत्र। तो टू रीड न्यूज पेपर। और उसके बाद हम लिख देंगे इज ए गुड वर्च्यू, इज गुड हैबिट, इज ए गुड हैबिट। हैबिट मीन्स आदत। यहां पर इस तरह से हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। लेकिन मैं एक बात और बता दूं, केवल यही एकमात्र पैटर्न है इसको ट्रांसलेट करने का नहीं है। इसको अन्य प्रकार से भी हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। फिलहाल तो मेरी राइटिंग बेकार है या अच्छी नहीं है, तो इसको मैं आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। इसका यही फॉर्मेट। तो देखिए, टू रीड न्यूज़पेपर इज ए गुड हैबिट, ये जो ऊपर मैंने लिखा है। अब आइए इसको एक दूसरे प्रकार से हम किस प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात आपको बता दूं, टू रीड का मतलब होता है टू रीड। यदि लिखा है तो इसको हम क्या लिखते हैं, रीडिंग भी लिख सकते हैं। रीडिंग भी हम लिख सकते हैं। तो अगले सेंटेंस में हम जहां पर ये जो टू रीड लिखा हुआ है इसको क्या कर देंगे, रीडिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो देखिए हमारे सामने क्या हो जाना चाहिए वाक्य, रीडिंग न्यूज़पेपर इज ए गुड हैबिट। तो ये लीजिए आपके सामने, रीडिंग न्यूज़पेपर इज ए गुड हैबिट। अब इसके अतिरिक्त भी इस वाक्य को एक अन्य प्रकार से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। वैसे तो ये दो जो पैटर्न है यही स्पोकन इंग्लिश में ज्यादा चलते हैं, लेकिन एक तीसरा पैटर्न है जो मैं आपको बताता हूँ। उस तीसरे पैटर्न को लिखने के लिए आपको इस वाक्य को यहाँ से लिखना पड़ेगा, इज ए गुड हैबिट। तो इससे पहले हम क्या लगा देंगे, इट। इट इज ए गुड हैबिट। और उसके बाद लिखते हैं टू रीड न्यूज़पेपर। कहाँ से, पहले वाले वाक्य को ध्यान दीजिए, इट इज ए गुड हैबिट टू रीड न्यूज़पेपर। तो चलिए इसका ये हो जाता है, इट इज ए गुड हैबिट टू रीड न्यूज़पेपर। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि तीनों वाक्यों को हमने एक वाक्य को हमने तीन प्रकार से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। चलिए अगले वाक्य की ओर चलते हैं। तो अगला वाक्य इस तरह से है, गलतियों को स्वीकार करना एक साहसिक कार्य है। तो देखिए यहाँ पर इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले लिखेंगे टू, और स्वीकार करने के लिए होता है एडमिट। टू एडमिट मिस्टेक्स इज एन एडवेंचर। तो देखिए एडवेंचर मतलब साहसिक कार्य। तो देखिए यहाँ हम लिख देते हैं ये टू एडमिट। हमने पहले क्या लिखा, टू, तो उसके बाद स्वीकार करना। स्वीकार करने के लिए होता है एडमिट। और किसको स्वीकार करना, गलतियों को। तो यहाँ लिखा है मिस्टेक्स। और गलतियों को स्वीकार करना एक साहसिक कार्य, इज एन एडवेंचर। तो ये एन क्यों लगाया है, एडवेंचर के हिसाब से।
एडवेंचर यानी साहसिक कार्य। चलिए इसके बाद यदि इसी को हम दूसरे प्रकार से लिखेंगे तो आपको पता है ये जो टू एडमिट है में से टू हटाएंगे तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, आईएनजी। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किसी भी वर्ब में टू रीड हो या टू प्ले हो या मैं लिख दूं टू V1 यदि कोई है तो उसको हम लिख सकते हैं V1 में क्या जोड़ते हैं, ING, यानी कि टू प्ले का प्लेइंग, टू गो का गोइंग, इस तरह से। तो यहाँ टू एडमिट का क्या होगा, एडमिटिंग मिस्टेक्स इज एन एडवेंचर। तो ये लीजिए अगला हमारा हो गया एडमिटिंग मिस्टेक्स इज एन एडवेंचर। इसी प्रकार से इस पहले वाक्य को हम एक प्रकार से और इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कहां से शुरुआत करेंगे, इट इज, यहाँ इससे पहले इट इज एन एडवेंचर टू एडमिट मिस्टेक्स। तो ये लीजिए आपके सामने इस तरह से ये अगला वाक्य है। इस तरह से हम अगले वाक्य को और ध्यान देते हैं, चोरी करना अपराध है। इसी बीच मैं आपको सूचना देना चाहूंगा, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर ले, साथ ही आप वीडियो को लाइक भी कर ले। चलिए अगले वाक्य की ओर चलते हैं। टू स्टील इज ए क्राइम। टू स्टील इज ए क्राइम, स्टील यानी चोरी करना, और टू स्टील इज ए क्राइम। आप समझ गए होंगे इसको दूसरे प्रकार से कैसे बना सकते हैं, स्टीलिंग इज ए क्राइम। और थर्ड प्रकार से बनाने के लिए हम कहां पर इट लगा देंगे, तो देखिए ये लिखा है इज, इससे पहले क्या ला देंगे, इट इज ए क्राइम टू स्टील। तो ये लीजिए इट इज ए क्राइम टू स्टील, हमारा थर्ड प्रकार से इसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन हुआ। चलिए अगले वाक्य की ओर चलते हैं। तो अगला वाक्य आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से है, आजकल बिना मास्क के निकलना बहुत खतरनाक है। तो आजकल के लिए हम फिलहाल सबसे पहले ट्रांसलेट कर देंगे, यहाँ पर समझ लीजिए काम आना चाहिए। तो ये आजकल के लिए पहले ट्रांसलेट कर लेंगे या फिर लास्ट में लिख सकते हैं। फिलहाल हम इसको जनरली आजकल पहले लिखा हुआ है यहाँ पर, इसलिए इसको पहले ट्रांसलेट। आजकल के लिए क्या, तो नाउ इट एज। देखिए नाउ इट इज, और इसके बाद क्या, बिना मास्क के। तो चलिए यहाँ पर बिना मास्क के निकलना, अब मतलब निकलना कहाँ, बाहर निकलना। तो नाउ इट इज टू गो आउट विदाउट मास्क इज वेरी डेंजरस। ये लीजिए टू गो आउट, वेरी डेंजरस या वेरी रिस्की लिख सकते हैं, रिस्की लिख सकते हैं। टू गो आउट विदाउट मास्क इज वेरी रिस्की। यहाँ पर आपको पहले लिख देना है नाउ इट इज। हम यहाँ पर लिखना भूल गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, आपको यहाँ लिख के हम दिखा दे रहे हैं। नाउ इट इज, उसके बाद काम लगा के नाउ इट इज टू गो आउट विदाउट मास्क इज वेरी रिस्की या वेरी डेंजरस, यहाँ पर डेंजरस भी लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, तो नेक्स्ट सेंटेंस में टू गो के स्थान पर क्या करना पड़ेगा, गोइंग। आपको टू गो कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर, ये इस टू गो को हम क्या कर देंगे, गोइंग। तो नाउ इट इज गोइंग आउट विदाउट मास्क इज वेरी डेंजरस। ये लीजिए गोइंग आउट, यहाँ पर वापस आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पर नाउ इट इज लगाना पड़ेगा पहले। नाउ इट इज गोइंग आउट विदाउट मास्क इज वेरी रिस्की और वेरी डेंजरस, कुछ भी लिख सकते हैं। थर्ड प्रकार से इसको किस प्रकार से चेंज कर सकते हैं, इसी सेंटेंस को थर्ड प्रकार से हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा, नाउ इट इज सबसे पहले लिखना पड़ेगा, नाउ इट इज वेरी रिस्की। चलिए नाउ इट इज, इसके बाद कामा लगा के इट इज वेरी रिस्की टू गो आउट विदाउट मास्क। चलिए तो इस तरह से ये वाक्य ट्रांसलेट हो जाता है। अब एक्सरसाइज फॉर यू, अब आपके लिए जो है कुछ एक्सरसाइज दी गई है। पहले इन एक्सरसाइज को आप अपने ब्लैंक पेपर पर लिख लें और उसके बाद पूरे वीडियो को एक बार इत्मीनान से आप देख लें, समझ लें, उसके बाद इन वाक्यों को ट्रांसलेट आपको करना है। कम से कम 3 वाक्यों को ट्रांसलेशन आपको करना है। यदि 5 वाक्यों को ट्रांसलेशन करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और है कि हमारे इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।